हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम डाउ थ्योरी पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, ये डाउ थ्योरी का जो है कॉन्सेप्ट मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, प्रिंसिपल या एजम्पशन की, और ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे जो डिफरेंट मार्केट हैं उनके बुल और बियर फेजेस कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन सी स्टेज होती हैं, इन सब के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि ट्रेंड जो है उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होते हैं। ट्रेंड में एक प्राइमरी मूवमेंट होती है अप ट्रेंड की या डाउन ट्रेंड की। उसके बाद उसमें सेकेंडरी मूवमेंट आती है, वो या तो करेक्शन की आती है या बाउंस की, उसको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं। इसको मैंने पार्ट 1 में भी अच्छी तरीके से समझाया है डिटेल में, उसको आप देख लीजिए जाके। उसके बाद इसमें देख लेते हैं प्राइमरी जो बुल मार्केट होती है उसमें जो है कौन कौन सी स्टेज होती है। इसमें दोस्तों बुल मार्केट में 3 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 होती है एक्यूमुलेशन की, स्टेज 2 होती है बिग मूव की, स्टेज 3 होती है एक्सेस की। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ मैंने ग्राफ में भी दिखा दिया है, ये एक्यूमुलेशन है, ये बिग मूव है, इसके बाद में ये एक्सेस है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वो देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी ऊपर की रैली की, किसी ऊपर की चाल की स्टेज 1 क्या होती है, उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, उसकी बात इसमें की गई है दोस्तों पूरी डाउ थ्योरी में। उसको देख लेते हैं। प्राइमरी बुल मार्केट की स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, वो क्या चीज़ होती है उसकी बात पहले करते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये नोट किया कि बुल मार्केट उसकी शुरुआत जो है बियर मार्केट की लास्ट स्टेज के अंदर अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। उनके हिसाब से जो आखिरी दौर होते हैं किसी स्टॉक के, जब वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, उसके पहले लगभग सारे लोग उसमें से बाहर निकल चुके होते हैं। वैल्यूएशन जो है ऑल टाइम लो के ऊपर होती हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये ऊपर जा सकता है। वहीं पर वो स्मार्ट मनी उसको जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्यूमुलेट करना, स्मार्ट मनी जो है ने उसको जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। ये एक्यूमुलेशन फेज कहलाती है। उसके डाउ थ्योरी स्टेज 1 बोलती है एक्यूमुलेशन। वहाँ वो स्मार्ट जो है मनी जोड़ना शुरू करती है, माल इकट्ठा करना शुरू करती है। उसके बाद जब सारे लोगों को लगता है कि बस अब सब ख़त्म हो गया है उस स्टॉक में, अब कुछ नहीं बचा है, हर चीज़ बैड आएगी, चारों तरफ से ख़राब खबरें आ रही होंगी, वहीं पर वो स्टॉक जो स्मार्ट मनी है उसको लेना शुरू कर देता है। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। ये आगे लिखते हैं, जब भी वो स्टॉक अपनी बॉटम क्रिएट करके ऊपर निकलना शुरू करता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है बॉटम बना के ऊपर निकलना शुरू हुआ है, उस समय ज़्यादातर लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं होता कि ये कभी ऊपर भी जा सकता है। जिन्होंने सालों से नीचे गिरते हुए देखा है इसको आप स्टॉक में भी ले सकते हैं, पूरे इंडेक्स में भी ले सकते हैं, कि वहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लोग कहेंगे कि ये ऊपर जा ही नहीं सकता। और उसी के बीच में धीरे धीरे वो बुल मार्केट की स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद वो पहली स्टेज से बाहर निकलना शुरू होता है, तो थोड़े टाइम बाद लोगों को लगता है कि ऊपर जाना शुरू हो गया है। उसी समय उसके अंदर दोबारा से गिरावट आती है। देखिए यहाँ पे इसने जो है लो बनाया है, उसके बाद में एक ऊपर की तरफ थोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आएगा, गिरावट जो है दोबारा गिरावट आएगी, उसमें बड़ी वाली गिरावट आएगी वो, और बीएस को फिर मौका मिलेगा और उसको लगता है कि ये स्टॉक तो ऊपर जाने वाला ही नहीं है। वो एक्चुअली उसकी पहली करेक्शन होती है। ये आप देख लीजिए, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आएगा, ये पहली करेक्शन देगा। उसके अंदर वो लिखते हैं कि नया लो क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये जो बॉटम क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो है नया लो क्रिएट जो है पुराने लो को जो है ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पे। यानी लो बना दिया था उस स्टॉक ने, उसके बाद वो ऊपर चलना शुरू हो गया,
फिर नीचे आएगा और पुराना लो नहीं काटेगा। यहाँ से दोस्तों ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ये पुराने वाला जो ये लो बनाया था इसको नहीं काटेगा। ये सबसे पहले पहचान है दोस्तों। फिर वो लिखते हैं कि लो बनने के बाद वो जब वो ऊपर गया और हाई बना के नीचे आया था, वो हाई जैसे ही ऊपर की तरफ काटेगा, इसका मतलब वो बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे लो बना, बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर जो है ये नीचे गिरेगा, लेकिन पुराने वाले लो को नहीं काटेगा। लेकिन क्या करेगा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और जो हाई बनाया था इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ। ऐसा इसका करेक्टर होगा। इसका मतलब वो जो है दोस्तों, वो बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। यहाँ से आप मान सकते हैं इसकी बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। यानी बॉटम बना के फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाकर हाई बनाकर नीचे आएगा। देखिए यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जो हाई बना के फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन पुराने वाले बॉटम जो ये बॉटम को नहीं काटेगा। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जो ये हाई बनाया था उसको काट के ऊपर निकल जाएगा। तब जो है बुल मार्केट जो है वो कंफर्म हो जाती है दोस्तों। इसको मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। याद कीजिए दोस्तों, हमने कहा था हायर टॉप्स और हायर बॉटम, यानी बॉटम बनेगी वो ऊपर की बनेगी और हाई बनेगा वो भी ऊपर का बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब। ये थ्योरी कहाँ से आई है, वो इन्होंने सबसे पहले देखा था, उसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। ये कितनी टेक्निकल, ये जो जितनी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है दोस्तों, सब उसके आसपास घूमती है। ये मेन थ्योरी देने वाले चार्ल्स डाउ थे। डाउ ने सबसे पहले इन चीज़ों को नोट किया कि जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है किसी तरफ का, वो कैसे होता है, किस तरह से शुरू होता है, उस समय लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग क्या सोच रहे होते हैं दोस्तों, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। दोस्तों ये 100-150 साल पुरानी थ्योरी है। आज की डेट में सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए इसकी रिलेवेंस जो है इतनी ज़्यादा है दोस्तों। बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे होता है। एक स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिर रहा था, ये बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, एक हाई बनाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, लो बनाएगा, लेकिन पुराने वाले जो है बॉटम को जो है वो नहीं काटेगा। फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाएगा और ये हाई जो बना था इसको ब्रेक कर देगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये जो है प्राइमरी बुल मार्केट की शुरुआत हो जाती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी बुल मार्केट। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब स्टेज 1 हो गई एक्यूमुलेशन की, फिर क्या होगा, फिर स्टेज 2 आती है बिग मूव की, जहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है जब ये हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, फिर बहुत ही बड़ा मूव इसमें आएगा अप ट्रेंड का। दोस्तों स्टेज 2 में वो लिखते हैं कि प्राइमरी बुल मार्केट जो चल रही है उसकी स्टेज 2 क्या होती है, बिग मूव। वो जो हाई कटा था, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाई कटा था यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पे हाई कट गया था ऊपर जाकर, उसके बाद सबसे बड़ा मूव आता है दोस्तों। पहले वाला जो शुरुआती मूव है उसके अंदर क्या होता है, ऊपर चला फिर नीचे गिरा तेज़ी से, सारे लोग जो है जो भी लेना चाहते थे दोस्तों वो भी बाहर निकल गए। फिर वापस आ जाएगा, लेकिन वो जाता है अपना हाई काट देता है और असली मूव्स के बाद शुरू होता है। वो लिखते हैं कि उस समय सब कुछ अच्छा शुरू हो जाता है स्टॉक के साथ, उसकी इकॉनमी, उसकी जो है अर्निंग भी आनी शुरू हो जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाकी की इकोनॉमी की कंडीशन सब अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों मार्केट बहुत समझदार है, वो सब कुछ पहले ही देख लेती है कि आगे जो है क्या होने वाला है, उससे पहले ही वो स्टॉक को चलाना शुरू कर देती है। वो लिखते हैं कि वास्तव में सबसे ईजीएस्ट स्टेज होती है वो ये दोस्तों पैसा कमाने की, जो ये बुक मूव की स्टेज है सबसे अच्छी स्टेज है पैसा कमाने की। ये दूसरी वाली स्टेज जो है सबसे ईजीएस्ट स्टेज है, जब पैसे कमा सकते हैं आसानी से,
क्योंकि उस समय जितने लोग माल लेना चाहते थे वो सब नीचे छूट चुके हैं। अब वो अपनी चाल से ऊपर ही ऊपर चलते जा रहा है, चले जा रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नीचे आएगा तो हम लेंगे, नीचे आएगा तो हम लेंगे, और वो नीचे नहीं आता है। इसलिए उस सेकेंड मूव में कोई अच्छी खासी करेक्शन भी नहीं आती है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं करेक्शन का। स्टॉक जब ऊपर चलता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से जब ऊपर निकलता है तो लोग सोचते हैं अब नीचे आएगा, नीचे आएगा तब हम लेंगे, नीचे आएगा तब लेंगे, लेकिन वो ऊपर की ऊपर जो है निकलता चला जाता है। इसलिए उस सेकेंड मूव में कोई अच्छी खासी करेक्शन भी नहीं आती है। देखिए यहाँ पे कोई करेक्शन यहाँ पे नहीं आई हुई है, अच्छी खासी बड़ी करेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं करेक्शन का, और उसी चाल के अंदर वो चलता चला जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि वो पीरियड लेने के लिए सबसे इजी पीरियड होता है यहाँ पे प्राइमरी जो है। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी बुल मार्केट की स्टेज 3 एक्सेस को। दोस्तों पहले वाली स्टेज हो गई स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, दूसरी वाली स्टेज हो गई बिग मूव, तीसरी वाली एक्सेस स्टेज 3 है ये दोस्तों एक्सेस की। और उस बुल मार्केट की स्टेज 3 होती है एक्सेस, यानी ऐसी जोन आती है जहाँ पर जाकर जो है एक्सेस हो जाता है, सब कुछ स्टॉक की एक्सेस हो जाती है। थर्ड स्टेज के बारे में उन्होंने लिखा है कि थर्ड स्टेज यानी आखिरी स्टेज, वहाँ पर सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें उस समय स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और उसके बाद भी वो चलता चला जाता है। लोगों का कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाता है। जो कोई भी आदमी हो वही बोलना शुरू कर देता है कि इस स्टॉक को ले लो। एक कहावत है कि जब आपको एक कैब वाला भी बोलना शुरू कर दे कि ये स्टॉक ले लो, तो इसका मतलब टॉप ज़्यादा दूर नहीं है, टॉप लगने वाला है। जब कोई एक पान वाला भी आपको टिप देने लगे, इसका मतलब मार्केट से दूर रहो और वो टॉप लेवल पे पहुंचने वाली है। क्योंकि आखिरी फेजेज़ में हर एक का कॉन्फिडेंस हाई होता है, हर आदमी समझदार बनता है, क्योंकि उस समय पैसा बहुत आसानी से बन रहा होता है। एक्सेस का सबसे बड़ा साइन है ये दोस्तों। चार्ल्स डाउ ने आज से 150 साल पहले इस चीज़ को नोट किया था। आज तक हम देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जिस भी सेक्टर के स्टॉक के अंदर आप ऐसा पाएँ कि बस अब तो ये रुकने वाला नहीं है, और हर आदमी उस सेक्टर की टिप देना शुरू कर दे, हर आदमी बोलना शुरू कर दे कि ये ले लो सबसे अच्छा है, बस उसी समय टॉप लगते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को ऐसे देखें, साइकोलॉजी से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। चार्ल्स डाउ ने भी उस समय लिखा कि आसपास की साइकोलॉजी कितना इफ़ेक्ट डालती है। इसको दोस्तों बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है, और जो डाउ ने लिखा उसका क्या मतलब है। ये एक स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ पे स्टॉक ये नीचे की तरफ गिर रहा था, और जैसा डाउ लिखते हैं कि जब भी बॉटम क्रिएट होती है वहाँ पर बहुत साइलेंट पीरियड होता है, कोई उसको लेने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद एक पहली लेग लगती है ऊपर की, और उसमें ज़्यादातर लोग विश्वास ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्यूमुलेशन फेज होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जब ऊपर की तरफ निकलेगा ये, फिर यहाँ पे किसी को जब ये वाली जब नीचे बॉटम बना के ऊपर निकलेगा तो किसी को जो है विश्वास ही नहीं होगा। ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये ऊपर चल पड़ा है, उनको लगता है कि ये अब फिर से नीचे आ जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद लोगों को लगने लगता है कि ये चलने लगा है और ऊपर जा रहा है, लोग लेने की कोशिश करते हैं। उसी समय वो स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। जब भी लोगों को लगेगा ऊपर जा रहा है, लोगों को विश्वास आने लगेगा, फिर ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा, और बहुत तेज़ी से आएगा, झटके से आएगा। और जितने लोग यहाँ लेने की कोशिश कर रहे थे, इसको इस वाले मूव में लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक तरह से जो है शॉक लगेगा कि इसमें से निकल जाओ, ये तो पहले ही गिर रहा था, अब ये और गिर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, लोगों को विश्वास होगा कि चलने लगा है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, लोगों को लगेगा ये तो चलने वाला नहीं, ये कभी नहीं चलेगा, नीचे की तरफ फिर से आ गया है, और उसी समय से स्टॉक वहाँ से फिर एक बॉटम बनाएगा,
फिर ये यहाँ पे एक नई बॉटम बना देगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। और चार्ल्स डाउ बोलते हैं कि ये प्रीवियस हाई जब ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो हाई बनाया था, ये जब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक होगा एक बार यहाँ पर, तो ये बुल मार्केट कंफर्म हो जाएगी। यहाँ से आप जो है बुल मार्केट की कंफर्मेशन जो है मान सकते हैं। यहाँ से स्टॉक जो है बुल मार्केट में ऊपर की तरफ चला जाएगा। बुल मार्केट का मतलब है अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है, क्योंकि उसने पुराना वाला लो ब्रेक नहीं किया, जो ये बॉटम बनाया था ये वाला ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर की तरफ जो हाई ब्रेक कर दिया और इसी के ऊपर से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जब भी इस तरीके का केस बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। ये उनके बोलने का मतलब था। उन्होंने साइकोलॉजी बताई है कि बॉटम पर साइकोलॉजी कैसी होती है, जब ये यहाँ पहुँचता है तो साइकोलॉजी क्या होती है, वो जब यहाँ पहुँचता है तो साइकोलॉजी किस तरीके की होती है। और उसके बाद जब वो अपने टॉप पर जब यहाँ पहुँचने वाला होगा, यहाँ से निकलेगा, जब ये टॉप पर यहाँ पहुँचने वाला होगा, पहुँच जाता है और नीचे आने लगता है, यहाँ टॉप बना के नीचे आने लगेगा, तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होगी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये चारों तरह की साइकोलॉजी उन्होंने पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। उसी के हिसाब से हम अपनी चार्ट रीडिंग करते हैं। दोस्तों, ये तो रही बुल मार्केट की बात। ये सब मैंने बताया। यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आती है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे लोगों को विश्वास होता है कि ऊपर जाने लगा है। जब विश्वास हो जाएगा फिर एक नीचे आ जाएगा ये, और ये बॉटम जो है ये पुराने वाले बॉटम को नहीं काटेगा, ऊपर ही कहीं बॉटम बना के जो है इस एरिया में क्या होगा, लोगों को लगेगा ऊपर जा रहा था और नीचे फिर गिरने लगा, ये नीचे ऊपर कभी जा ही नहीं सकता है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाएगा और हाई वाला जो है, ये हाई बनाया था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और ऊपर निकलता चला जाएगा और यहाँ पे टॉप ये बना देगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी बियर मार्केट की। उसमें कौन कौन से डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहाँ पे जो है स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट जो करने लगता है अपने शेयर को। फिर इसके बाद में नीचे का बुल जो है बिग मूव आता है। उसके बाद में स्टेज थर्ड में क्या होगा, डिस्पेयर यानी एब्सेंस ऑफ होप। किसी जो है सारी जो है होप जो है वो ख़त्म हो जाएगी लोगों की। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे जो है बिग मूव आएगा, फिर यहाँ पे जो है पैनिक क्रिएट हो जाएगा फेज 3 में। दोस्तों, ये ब्रॉडर डाउ थ्योरी है। इसका उल्टा भी उन्होंने लिखा है कि जब ये उल्टा हो रहा होता है, यानी कि टॉप से बॉटम पे जा रहा होता है, तो कैसे लगता है, वो भी देख लेते हैं एक बार वो कैसे होता है। दोस्तों, जैसे बुल मार्केट की स्टेज 1 होती थी, वैसे ही इसकी भी स्टेज 1 होती है। उसमें क्या होता था, यानी इकट्ठा करो, जो माल लेना है ले लो, एक्यूमुलेशन फेज बोलते थे इसको। इसकी स्टेज 1 दोस्तों क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ये यहाँ से जो है अब स्टॉक की यहाँ से प्राइमरी बियर मार्केट स्टार्ट होने की ये जो है स्टेज है 3 यहाँ पे। इसकी स्टेज 1 होती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माल बेचते जाओ, जिसको चाहिए ले लो। वहाँ पर लेने वाले बहुत सारे खड़े हैं, तो वहाँ पर बेचते रहो, बेच दो। वो कहते हैं कि जैसे स्मार्ट मनी को लगता है कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी लोग सोच रहे हैं, और आने वाला समय के अंदर कंडीशन ख़राब होने वाली हैं, ये जो लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है, उसी समय वो स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। जो पब्लिक है वो अभी भी इन्वॉल्व है, पब्लिक अभी भी लिए जा रही है, और वो स्मार्ट मनी जो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। उस समय बिजनेस कंडीशन ख़राब नहीं हुई होती हैं, आसपास की नॉइज़ वो भी ठीक चल रही होती है।
सब ठीक चल रहा होगा, उसी के बीच में बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। उसी के बीच वो स्मार्ट मनी वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको आगे दिख रहा है कि आगे स्थितियां ख़राब होने वाली हैं। उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, जैसे कि पहली स्टेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हुई, वो स्टॉक नीचे आने लगे। उसके बाद एकदम से वो हो सकता है कि लोग जो है बेचने आ जाएं, फिर एक बाउंस आता है और बहुत बड़ा वाला वो बाउंस होता है, फिर वो स्टॉक जो है वो स्टेज जो है चालू हो जाती है। दोस्तों प्राइमरी बियर मार्केट स्टेज 2 क्या होती है देख लेते हैं। वो जो बाउंस आया है, क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, यहाँ से स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक बाउंस लेगा, पुराने वाले हाई को नहीं काटेगा और नीचे की तरफ वो ये जो लो बनाया था इसको काट के नीचे निकल जाएगा। वो जो बाउंस है वो पूरा हाई ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये हाई नहीं ब्रेक किया इसने, यहाँ से ऊपर गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया, और नीचे की तरफ वो लो बनाया था, ये लो बनाया था, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है। तो स्टेज 2 शुरू हो जाती है बिग मूव की। उस समय हो क्या रहा होता है, बिजनेस कंडीशन वो सारी ख़राब हो रही होती हैं, अर्निंग एस्टीमेट वो डाउन हो रहे होते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट सब गिर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं। मतलब जितनी ख़राब खबरें हो सकती हैं उस कंपनी के लिए, मार्केट के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें उस समय हो रही होती हैं। वो स्टेज 2 होता है जब नीचे की तरफ बिग मूव आता है। हैमिल्टन ने एक चीज़ और नोट की, जो डाउन ने लिखा था, कि जो रिएक्शन रैली डाउन ट्रेंड के अंदर होती हैं बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज़ होती हैं। जैसे कि रिएक्शन रैली को इन्होंने उसको हम लोग बाउंस बोलते हैं, ये नीचे की तरफ गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, इसको रिएक्शन रैली बोलते हैं। इसको ये बोलते हैं कि बहुत ही शार्प होती हैं ये, यानी नीचे गिरते हुए जो बाज़ार होते हैं या स्टॉक होते हैं उनमें जो बाउंस आते हैं वो बहुत ही तेज़ आते हैं, ये उन्होंने नोट किया। और वो लिखते हैं कि जब स्टार्टिंग में नीचे मार्केट जो है नीचे जा रही होती है उस समय सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता, उसके बाद वो सेकेंड मूव स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों सबसे बाद में आती है ये स्टेज 3 डिस्पेयर, यानी कि एब्सेंस ऑफ होप। जो लास्ट स्टेज होती है एब्सेंस ऑफ होप, यानी किसी को कोई आशा नहीं रहती है, हर आदमी उस स्टॉक में से बाहर निकलने लगता है। वो बियर मार्केट की फाइनल स्टेज है जब हर आदमी सोचता है कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कितना भी सस्ता हो जाए वो स्टॉक जो है लोग उसे फिर भी बेचते रहते हैं। सब कुछ ख़त्म सा लगता है, ऐसा लगता है चारों तरफ सब अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। उसके जब सारी ख़राब खबरें उस स्टॉक के अंदर आ जाती हैं, फिर वो स्टॉक जो है दोबारा बुल मार्केट, वो स्टेज 1 जो है एक्यूमुलेशन वाली, वो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यही पूरा खेल है, मार्केट की साइकिल जो है ये पूरी ऐसे ही चलती रहती है, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हर बाज़ार में ऐसा होता है, हर स्टॉक में ऐसा होता है। स्टॉक में ही नहीं, दुनिया की हर चीज़ में दोस्तों ऐसा होता है। इस डाउ थ्योरी को अगर समझ लेते हैं, आज की ज़िंदगी को समझ जाएंगे, आप अपने आप को समझ जाएंगे। दोस्तों आप अपने आप को देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो लगता है कि सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। उसके बाद फिर से साइकिल चेंज हो जाती है, फिर बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये थ्योरी केवल स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज़ में लग जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन सेंटीमेंट है दोस्तों। मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे सेंटीमेंट जैसे आसपास काम करते हैं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में काम करते हैं दोस्तों। तो ये डाउ थ्योरी को एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब केवल इतना था कि अभी तक आपने जो सीखा है, जो आप आगे सीखने वाले हैं, उसके साथ में इसे रिलेट कर पाएँ।
दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है, मार्केट में सब चीज़ें होती रहती हैं, पहले से दोस्तों होती आ रही हैं, आगे आने वाले कई सालों तक ऐसे ही होती रहेंगी। सिर्फ हमें उसका फ़ायदा उठाने के लिए डिसिप्लिन मानने होते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट रीडिंग आपने सीखी है वो एक्चुअली इस पूरी थ्योरी का बेनिफिट उठाने में आपकी हेल्प करती है, और उस टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप इस थ्योरी को पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि मार्केट में आप किस स्टेज में जी रहे हैं। वो इस समय डाउ थ्योरी के हिसाब से कौन सी वाली स्टेज है इस समय के दोस्तों, इस समय से कंपेयर करेंगे तो क्या है, कोरोना का टाइम जो है चल रहा है, कौन सी स्टेज है ये, सारी मार्केटें गिर रही हैं, कौन सी स्टेज है ये बियर मार्केट की लास्ट स्टेज है। चार्ट में देखिए जाके दोस्तों, जो चार्ट है वहाँ पे देखिए क्या उसने इस थ्योरी के हिसाब से कुछ किया है, क्या बॉटम क्रिएट हो गई है, नहीं हुई है तो क्या हम कहीं बीच में चल रहे हैं। अगर हम बीच में चल रहे हैं तो क्या होगा, जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, और जैसा डाउन ने कहा है कि प्राइमरी ट्रेंड जो आइडेंटिफाई एक बार अगर हो गया तो जब तक वो कैंसिल ना हो जाए तब तक यही माना जाएगा कि उसी ट्रेंड में वो चल रहा है। और कैंसिल कैसे माना जाएगा, यानी पुराने लो बने हुए थे वो कटने शुरू हो जाएं और एक साइकिल घूम जाए। जब तक ऐसा नहीं होता वो ट्रेंड दोस्तों इंटैक्ट है और हमें उसी ट्रेंड के हिसाब से काम करना है, और बीच में जो भी हो रहा है सब कुछ करेक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली दोस्तों है, वो बोलते हैं कि मैनिपुलेशन जो है प्राइमरी ट्रेंड में पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर कोई खबर आ जाती है, हम 2 मिनट में सोचना शुरू कर देते हैं अब तो ट्रेंड बदल जाएगा। मेजर ट्रेंड दोस्तों कभी नहीं बदलता है, मेजर ट्रेंड अपने टाइम से बदलते हैं दोस्तों। बीच बीच में करेक्शन के बहाने बन जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे करेक्शन बाउंस होते हैं उनको सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। चाहे वो चुनाव आ जाए, चाहे वो वार हो जाए, चाहे तो ये भी डाउ थ्योरी की ही छोटी सी झलकियाँ मैंने आपको जो है दिखाई हैं। इस थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं, गूगल पर जाएंगे, 20 किताबें अवेलेबल हैं दोस्तों, वहाँ मिल जाएंगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ हमने बात सिर्फ इसीलिए की थी ताकि आपको मालूम चल जाए कि जो हम ये पूरा सीख रहे हैं वो चीज़ें कहाँ से निकली हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।